आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21वें का 9वां श्लोक। नोर देहो देह भाजा। हे पुत्रों, इस मुनियोनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो व्यर्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों को और आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थित वेग तथा ज्ञान वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा भव स्थल उत्तेजित होता है। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वर प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार को अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयास करे। जो अतः करण में सुख का अनुभव करता है, जो समर्थ है और अतः करण में ही स्मरण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अतः पूर्णतः ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्मा सुख को प्राप्त कराने वाली ब्रह्मा क्रियाओं में से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों को आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कहीं व्याप ब्रह्मा भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भवधाम जाना निश्चित है। जो लोग संशय के उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों के रहित है, विरक्त व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होते हैं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कार्यकलापों के व्रत कहा जाएगा। तो पूर्णतया कृष्ण के जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, वह
जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंत्रण तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। वह समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कार्यकलाप है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों के रहित होता है। ऐसा है, यह देवी प्रेम है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी को भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष के कठिनाइयों के वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की वृत्ति में ढूंढा जा सकता है। वह मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेष्ट रहता है। जो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।